बनाते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बुक लेजर में करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था समराइजिंग। याद आ रहा है ना, समराइज करते हैं, कुछ स्टेटमेंट बनाए जाते हैं जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हम समरी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद समरी तो बना ली, बट इस समरी से समझ में क्या आ रहा है, तो उसके लिए वी डू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर हमने एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, फिर फाइनली क्या करेंगे, हम उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और इस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे टू यूजर्स, जिन लोगों को ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उन लोगों तक भेजेंगे, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये कंप्लीट 7 स्टेप्स हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। अब मैं कंफर्म हूं कि अकाउंटिंग अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने देख लिया अकाउंटिंग के प्रोसेस की अगर बात करें तो वही 7 स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग में। अगर हम फीचर्स की बात करें तो वही 7 जो मैंने एक्टिविटीज बताई थी वही फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग के। और अगर हम डिटेल डिफिनीशन की बात करें तो इन्हीं 7 एक्टिविटीज का जो सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है दैट इज अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये जो 7 एक्टिविटीज है ना, थोड़ा इनको ध्यान से आपको समझना है, रटना एकदम नहीं है, समझना है, ठीक है। और एग्जाम में आए तो ये ऐसे प्रोसेस अगर बना के रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वैसे हमें एग्जाम में कोशिश करनी चाहिए कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम, फ्लो चार्ट और टैबुलेटेड फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में अपनी बात को रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो बेसिक जो है अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। चलिए देखते हैं एक एक करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, समरी बनाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फाइनली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं और रिकॉर्ड के बाद वैसे क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फाइनली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कौन कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अगेन अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये भी एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें बेसिकली हम कॉस्ट रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, लागत, खर्चा। किसी भी प्रोडक्ट को बनने में, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट, किसी भी ऑपरेशन की कॉस्ट, किसी भी एक्टिविटी की कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है, ताकि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, ठीक है, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। आप अगर बीकॉम के स्टूडेंट हैं या बीबीए के स्टूडेंट हैं तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है ना, ये 2nd ईयर में रहता है जनरली, ठीक है। सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो 2nd ईयर में ही है कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग।